श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और उनका अवतार रावण के संहार के लिए हुआ था। यह बात तो सब जानते हैं, पर रामायण में राम का अवतार हम इंसानों को क्या सिखाता है, हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, आज उसे समझते हैं। तो इसको एक योग की दृष्टि से समझिए, जीवन के योग की दृष्टि से, जिसमें आप और हम दोनों ही अपने अपने जीवन के संघर्षों से बंधे हुए हैं। अब कुछ देर के लिए श्री राम को भी आराध्य की नज़र से नहीं बल्कि साधारण पुरुष की नज़र में देखिए। रामायण में जब राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहते थे, जहाँ रावण ने सीता का हरण कर लिया था, ये जानकर राम रोते हैं, हे सीते कह के चिल्लाते हैं, उस दुख के दर्द को महसूस करते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। पर आगे चलकर वो सीता को खोजते हैं और उसे पा भी लेते हैं। लेकिन इस बीच जो वो संघर्ष करते हैं, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते हैं, उनके सामने आई हुई हर कठिनाइयों से वे साहसपूर्वक लड़ते हैं। यही एक वास्तविक जीवन का योग है। जैसे सीता की खोज के दौरान कठिन समय में अपना संतुलन बनाए रखा, जीवन के सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन किया, एक सदाचारी जीवन जीते रहे। इतनी समस्याओं और कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक अपने नियंत्रण में रखा। यही एक निष्ठ पौरुष की निशानी है। ठीक उन्हीं की तरह हम सबको भी अपने अपने जीवन के संघर्षों से लड़ना चाहिए। फिर भले ही कठिनाइयाँ या परिस्थितियाँ अलग अलग हों, लेकिन उन समस्याओं के बीच संघर्ष का जो भाव है वो एक ही है। क्योंकि रामायण में राम का अवतार रावण को मारने के लिए या फिर असत्य पर सत्य की जीत के लिए ही नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के उदाहरण के रूप में हुआ है जो हमें अपनी ही तरह सांसारिक जीवन की सभी चुनौतियों से लड़ना सिखाता है और उन्हीं की तरह एक आदर्श बनने की सीख देता है। ये सब बातें हमें दर्शाती हैं कि चाहे खुद परम शक्ति ने ही इस धरती पे अवतार ही क्यों न लिया हो, उसे भी संघर्ष करना पड़ेगा, उस दर्द को सहना पड़ेगा। राम ने भी इस सांसारिक पीड़ा को सहा और उसे झेला। इसीलिए तो इस समय काल के आधार पर जगत के चारों युगों में केवल एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, केवल एक ही आदर्श है, केवल एक ही राम है। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री राम को लेकर आप सबकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी। तब तक मिलते हैं इंडियन मैथोलॉजीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।